अस्सलाम वालेकुम। tutoria.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑनर्स की इंस्ट्रक्टर हूँ। 18वां सबक हम पढ़ रहे हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है। पहले हिस्से में आपको कवर करा चुके हैं हम ख्वाजा हैदर अली आतिश का तारुफ, गज़ल के बारे में कुछ अहम बातें, मुश्किल अल्फाज के मानी और गज़ल के तमाम अशार की तशरीह और हैत के हवाले से आपको बता चुके हैं। मतला, मक्ता, काफ़िया, रदीफ़, उसके बारे में आपको बता चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ये गज़ल की एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज में पहला सवाल है, मुख्तसर जवाब दें। पेपर में ये सवाल आते हैं, हिस्सा नसर से भी आते हैं, हिस्सा नज़म से भी आते हैं, हिस्सा गज़ल से भी आते हैं। तो पूरी किताब में जितने भी इस तरह के सवाल हैं सबको आपने तैयार करना है, किसी सवाल को भी छोड़ना नहीं है। गैर अहम समझ के सबकी तैयारी करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल के पहले जुज़ की तरफ। पहले जुज़ में हमसे ये पूछा गया है कि शायर ने हमेशा किसके वस्फ लिखे हैं। वस्फ कहते हैं तारीफ को। तो आप जवाब में लिखेंगे, शायर ने हमेशा अपने महबूब के दांतों की सफ़ेदी और चमक दमक के वस्फ लिखे हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरे जुज़ की तरफ। दूसरा जुज़ बे के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे पूछा गया है कि शायर की उम्र कैसे बसर हुई। इसका जवाब हम देंगे कि शायर की उम्र बेचैनी और बेकरारी में बसर हुई। वो जागता रहा और उसका नसीब सोता रहा। आइए बढ़ते हैं तीसरे जुज़ की तरफ। तीसरा जुज़ जीम के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि शायर ने अपनी किश्ते सुखन को क्या करार दिया है। शायर ने अपनी किश्ते सुखन के बारे में क्या कहा है। तो किश्ते सुखन कहते हैं शायरी के खेत को, यानी शायरी ही को कहते हैं किश्ते सुखन। इसका जवाब में आप लिखेंगे कि शायर ने अपनी किश्ते सुखन के बारे में कहा है कि वो अताए रब्बी से सरसब्ज रहती है। शायर को इस सिलसिले में कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता। ये लफ्ज़ आप लिख देंगे तो तीसरे जुज़ का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहले सवाल की बात हम कर रहे हैं। चौथा जुज़ जो दाल के नाम से मौजूद है, इसमें यह पूछा गया है कि बरहमन को किस बात की हसरत रही। बरहमन को किस बात की हसरत रही। इसके जवाब में आप लिखेंगे कि बरहमन को इस बात की हसरत रहती है कि उसकी परस्तिश के सिले में कभी बुत उससे हम कलाम हो जाएं। गज़ल के मुताबिक आप ये अल्फाज लिख देंगे तो आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इससे अगले जुज़ की तरफ। पहले सवाल का ये आखिरी जुज़ है के नाम से मौजूद है। इसमें हमसे ये पूछा गया है, शायर का कलम क्या काम करता है। इसका जवाब आप लिखेंगे, शायर का कलम हमेशा उसके महबूब के दांतों की तारीफ में मोती पिरोता रहता है। पहले सवाल में 5 जुज़ थे। इन सब अज्जा का जवाब हमने गज़ल के मतन के मुताबिक दे दिया। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ।